ओम शांति। हमें यह समझना होगा कि खुशी और साधना दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और दूसरा यह समझना होगा कि यह हमारी आंतरिक रचना है और हम किसी भी दूसरी चीज़ के बिना अपने आप को रच सकते हैं। आप एक कार लेते हैं और कहते हैं कि आप बहुत खुश हैं। कार एक भौतिक वस्तु है, भाव भावनाएं नहीं। कार आपको कोई खुशी नहीं देगी, लेकिन आप अपने मन में सोचते हैं, वाह, मैंने एक नई कार ली है, जो मुझे चाहिए थी, जो मैंने चाहिए था वो मैंने पा लिया। यह एक सकारात्मक विचार है। जब किसी महिला को नए आभूषणों का सेट मिलता है तो वह वहाँ भी यही बात देखने को मिलती है। क्या उसे आभूषणों के सेट को खुशी महसूस हो रही है, या वह आभूषणों को पाकर सकारात्मक सोच को जन्म दे रही है, जो उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इसका मतलब हमें प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता है। यह वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे आभूषण का सेट या कोई कार। आप उस वस्तु को देखते हैं और अपने मन में सोच को स्थान देते हैं। जब हमें कोई वस्तु मिल जाती है तो हम स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती हैं। मुझे अभी अभी जो गहना मिला है, वाकई में वह बहुत सुंदर है। इस सोच को किसने जन्म दिया? किसी आभूषण की जैसी भौतिक वस्तु में कोई विचार या भावनाएं नहीं होती। आपने इसे देखा होगा और आपके मन में एक भाव पैदा हुआ, मैंने कितना सुंदर आभूषण लिया है। अगर 10 दिन के बाद कोई कमरे में आकर कहे कि आप जच नहीं रही हो, या ये कह दे कि यह सेट तो नकली है, तो आपका क्या होगा? आपकी प्रतिक्रिया कौन पैदा कर रहा है? अगर वह प्रतिक्रिया उस वस्तु के कारण थी, तो अब वही प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। भले ही हालात में अपना भी बदलाव क्यों न आ जाए, इसके बाद अगर आप अन्य वस्तु को वह आभूषण दिखते हैं, तो क्या सबके मन में उनके लिए वही भावनाएं पैदा होंगी? कोई महिला कहेगी, कितना भड़कीला है, मैं तो नहीं पहन सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और कोई दूसरी आकर कहे, मुझे गहने पसंद नहीं हैं। यह सुनने से आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं भी इसे लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ऐसे गहने नहीं खरीद सकती। यह सब बातें सेट को देखकर सोची जा सकती हैं। हम आभूषणों के लिए उसी सेट के साथ आनंद, ईर्ष्या, ठेस आदि विचारों को जन्म दे सकते हैं। वस्तु वही है। अगर उस वस्तु के कारण भाव पैदा होते हैं, तो सबके मन में एक जैसा भाव पैदा होना चाहिए था। अगर कोई वस्तु, भले ही वह कोई कार हो या गहने या फिर कोई प्यारा सा बगीचा, अगर उनके कारण विचार पैदा हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति के भीतर एक समान भाव पैदा होने चाहिए। ज़रा इस हरियाली को देखिए। आप सोच सकते हैं कि प्रकृति के साथ रहना कितना भला लगता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बड़ी आसानी से उसे नज़रअंदाज कर सकता है। हो सकता है वह उस हरियाली की तरफ देखे भी ना। एक ही वस्तु अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। प्रतिक्रिया सर्जक का चुनाव है और सर्जक हम हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि इस सोच को आपने ही जन्म दिया, तो सब कुछ बदल जाता है। दरअसल हम नहीं जानते कि हम उन विचारों के जन्मदाता हैं, और हम यह मानने लगते हैं कि वे हमें कहीं बाहर से मिल रहे हैं। मान लेते हैं आपने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे थोड़ा अभद्र लगा और मुझे दुख हुआ। मैं यह नहीं जानता कि यह दुख का भाव खुद से ही उत्पन्न कर रहा हूँ,
मैंने आपसे बड़े आराम से कहता हूँ, आपने मुझे दुखी किया। फिर भी कहता हूँ कि आपको मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, ताकि मुझे बेहतर महसूस हो सके। बेहतर होगा कि आप मुझसे माफ़ी मांगें, क्योंकि जब आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यह किस पर निर्भरता हुई? आपने मुझे दुखी किया है, इसी तरह से बात को बढ़ा सकते हैं। आपको वजह से मैं दुखी हूँ, आपकी वजह से मैं नाराज़ हूँ, आपकी वजह से मैं उदास हूँ, आपके कारण मैं खुश हूँ। बिल्कुल न कोई जिम्मेवार और न ही कोई निरंतरण। अगर हम हमेशा ही किसी बाहरी वस्तु पर आश्रित हैं, तो यह सही मायने में कितने असहाय हैं। परंतु क्या हम अपने जीवन में इसी तरह से नहीं जी रहे, जिन क्षण में हम जान जाते हैं कि यह सब एक भ्रम है। हम कोई वस्तु या व्यक्ति नियंत्रण में नहीं हैं, हम उन पर निर्भर नहीं हैं। हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा अपना चुनाव है। यही स्वतंत्रता है। आध्यात्मिकता हमें सबसे पहले इसी स्वतंत्रता का उभार देती है। यह हमें मुक्त करती है। हम सारी निर्भरता से मुक्त हो जाते हैं। हम जिस भी वस्तु को अपनी प्रसन्नता का निर्भर मानते हैं, उसके कारण हम अपनी प्रसन्नता को स्थगित कर देते हैं। हम बार बार उसे मनचाहा नहीं मिलता, तब तक हम प्रसन्न हो नहीं सकते। हमने वस्तुओं की बात तो बहुत की, परंतु उपलब्धियों के लिए क्या कहेंगे? एक निश्चित लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, परंतु हम वहां तक नहीं पहुंच सके। तो ऐसे में आपको खुशी महसूस हो सकती है। हम इसी मान्यता के साथ बड़े हुए कि जो लोग अपना मन चाहा पा लेंगे, वही जीवन में प्रसन्न हो सकते हैं। जैसे हम बच्चे थे तो हमें क्या सिखाया जाता था? आपने सोचा होगा कि आपकी प्रसन्नता उस नौकरी में मिलने पर निर्भर करती है। आपको लगा कि यह एक सामान्य बात है, इसलिए आपको यह प्रतिक्रिया सामान्य लगी। आपको लगा कि इस बात के लिए उदास होना एक सहज सी बात है, एक तनावग्रस्त होना एक सहज सी बात है, सामान्य सी बात है, चिंता करना एक सामान्य सी बात है, परंतु प्रसन्न होना वह हमें असामान्य लगती है। समस्याएं सामने आएंगी, चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, परंतु आप उन्हें देखकर निराश होंगे, उनका सामना करेंगे। यह चुनाव आप पर निर्भर करता है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बाहरी है। यह चुनाव की बात है। क्या यह बाहरी चीज सबको समान रूप से बेचैन करती है? कोई व्यक्ति असफलता का सामना करते हुए उदास होगा, कोई आत्महत्या कर लेगा और कोई व्यक्ति तो कह सकता है कि सब ठीक है, फिर भी मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। वह अगली बार सफल जरूर होगा। असफलता तो वही है, परंतु प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। यही वजह है कि हमारी भावनाएं, हमारी सोच हमारे हाथों में ही है। केवल यह जान लेने से आपका जीवन बदल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने जीवन में स्वचालित तरीके से जी रहे हैं। आप जानते हैं कि एक मशीन इसी तरह से काम करती है। एक मशीन और इंसान में क्या अंतर है? एक मशीन के पास कोई चुनाव नहीं होता। हम इसे बार बार चलाते हैं और बार बार बंद कर देते हैं। यह मशीन उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो इसे चलाता है। आप बटन दबाते हैं, मशीन चालू हो जाती है। आप बटन बंद करते हैं तो मशीन बंद हो जाती है। इंसानों के पास चुनने के लिए सुविधा है। कोई मेरे पास आता है और मुझसे कुछ कह देता है, मानो उसने बटन दबा दिया। अगर कोई मशीन हूँ तो मैं कहूँगा कि मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे है? मशीन के लिए स्वाभाविक है क्योंकि स्वचालित तौर पर काम करती है।
नहीं, यह बात तो केवल संतों के लिए नहीं, आपको इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम इंसान हैं। लोग बटन दबा रहे हैं, परंतु हमारे पास चुनने के विकल्प भी हैं। मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ। ध्यान का अर्थ है चिंतन, प्रतिक्रियाओं को रोकना नहीं, बल्कि आपको इसके बारे में सजग होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, और यह चुनाव करना होगा कि आप आगे क्या सोचेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें क्या बोल रहे हैं। आप किसी सोचे तरीके से नहीं बोल रहे, आप यह चुनाव करते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए। आप चुनते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कब बैठना है, कब उठना है, कब चलना है, कब सोना है। हम अपने कर्म और शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। बेशक कोई इस बार विचार इतनी तेजी से सामने आते हैं कि हमें लगता है कि शब्द अपने आप ही मुंह से निकल गए, और हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें सिर्फ अपने बोल नहीं, बल्कि अपनी सोच के बारे में भी सजग होना है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब हमें अपने विचारों को चुनेंगे, हमारे लिए अपनी प्रतिक्रियाओं का चुनाव करना सरल होगा। हम प्रतिदिन सुबह यह सरल क्रिया कर रह सकते हैं, और दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको अपने विचारों के प्रति सजग रहना है।